अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एडवांस एनालिसिस का लेक्चर नंबर 30 है, जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल की 6 प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट है हमारे पास कि इफ एफ जो हमारा बिलोंग करता है आर ऑफ अल्फा 1 से मीन मास्टर एजल से, ठीक है, कि हमारे पास क्या आर ऑफ अल्फा है, जब भी होगा तो हम हमारा जो फंक्शन किससे बिलोंग करते हैं मास्टर एजल से, एंड एफ जो है वो हमारा बिलोंग करते हैं मास्टर एजल अल्फा 2 से, ठीक है। एक हमारा जो फंक्शन वो अल्फा 1 वाले मास्टर से बिलोंग कर रहा है, सेकंड अल्फा 2 वाले से, ठीक है। देन अगर इन दोनों से कर रहा है तो हमारा जो फंक्शन होगा किससे बिलोंग करेगा, रिमास चार्जेस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 दोनों के सम से बिलोंग करेगा। फर्स्ट हमने ये चीज प्रूव करनी है। सेकंड नंबर पे जो हमने प्रूव करना है वो है हमारे पास कि हमारा इंटीग्रल है ए टू बी एफ डी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल होना चाहिए। इन दोनों पे क्या कर देंगे, इंटीग्रल अलग अलग अप्लाई कर देंगे, ठीक है, एक अल्फा 1 के साथ प्लस अल्फा 2 के साथ। सेकंड नंबर पे हमने क्या करनी है, ये चीज शो करवानी है। थर्ड नंबर पे जो हमने शो करवाना है वो हमारे पास है कि इफ जो हमारा फंक्शन है बिलोंग करता है मास चार्जेस अल्फा से, यहाँ पे कोई हमारे पास सी है पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, ठीक है। देन अगर तो यहाँ पे हमारे पास सी है और हमारा फंक्शन किससे बिलोंग करेगा, मास चार्जेस से, जो हमारा फंक्शन होगा किससे बिलोंग करेगा, सी अल्फा से, ठीक है। ये चीज होगी थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर जो हमने प्रूव करवाना है वो है हमारे पास कि इंटीग्रल है ए टू बी एफ डी सी अल्फा, ये इक्वल हो जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू हमें पता है इंटीग्रल से बाहर आ जाती है, इसलिए जो सी है हमारे पास इंटीग्रल से बाहर आ गया, बाकी जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो अंदर आ जाएगी। ये चीज हमने प्रूव करनी है। फोर्थ जो है ना चीज हमने क्या करनी है इसमें प्रूव करनी है। तो हम फर्स्ट पे चलते हैं जो हमने प्रूव करना था। तो फर्स्ट हमारे पास है कि सिंस एफ बिलोंग करते हैं मास चार्जेस अल्फा 1 से एंड जो हमारा फंक्शन बिलोंग करता है मास चार्जेस अल्फा 2 से, ये अभी जो हमने ऊपर बताया वही चीज अभी तक यहाँ तक राइट की है। अब वो कह रहे हैं नेक्स्ट देयर फॉर अल्फा जो है सॉरी एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ पे कोई पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे हम क्या करें, डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन अप्लाई की है तो ये हमारे पास किसकी बन रही है, जब हम इस पे हमने कंडीशन लगा दिया कि हमारे पास जितने भी एप्सिलॉन है यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे एप्सिलॉन जो ग्रेटर देन 0 को यहाँ पे कोई ना कोई पार्टीशन। अब हमने दो पार्टीशन लिया, क्यों, एक हमने लिया अल्फा 1 के लिए, एक पार्टीशन हमने लिया अल्फा 2 के लिए, और यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास क्लोज इंटरवल होगा ए बी। तो अब यहाँ पे ये देखना है हमारे जो कॉची क्राइटेरियन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। कंडीशन क्या थी हमारे पास, स्टेटमेंट क्या थे कॉची क्राइटेरियन की, हमारा जो फंक्शन है क्या कहते हैं बिलोंग करते हैं मास चार्जेस होने भी क्लोज इंटरवल पे देयर एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई एप्सिलॉन होगा ग्रेटर देन 0, इस पे हमारे पास इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी, यहाँ पे कोई हमारे पास पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। सच दैट अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो हमने क्या प्रूव करना था कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन होगा एप्सिलॉन के। एंड यहाँ पे अपर सम लोअर सम को लिखने का मास चार्जेस में जो तरीका था वो हमारे पास ये है कि हमने पार्टीशन लिखना है फंक्शन एंड अल्फा जो भी होगा हमारे पास वो हमने यहाँ पे लिखना है इसके साथ अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन होगा एप्सिलॉन ओवर 2 के। तो ये चीज जो है कॉची क्राइटेरियन की सेटिस्फाई करी थी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको अप्लाई कर दिया जो हमने प्रूफ किया था कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन हो गया। यहाँ पे हमने एप्सिलॉन ओवर 2 लिखा, वहां पे हमारे पास एप्सिलॉन था, तो हम दोनों लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब सेकंड जो हमने लिखा है, फर्स्ट हमने लिखा पार्टीशन P1 के लिए एंड अल्फा 1 के लिए, जो सेकंड हमने लिखा है उसमें हमने पार्टीशन जो लिया वो P2 लिया एंड अल्फा 2 लिया। यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक सेटिस्फाई है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, लेट किया कि हमारे पास जो P है वो इक्वल है P1 यूनियन P2 के। इसके लिए हमने क्या किया, जहां भी हमारा P1 एंड P2 वाली पार्टीशन तो उन सबकी जगह हमारे पास क्या आ गया, P आ गया, बाकी सब किस क्या है सेम है, ठीक है। तो ये हमने इसको क्या कर लिया, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या किया, लेट कर लिया कि हमारे पास स्मॉल एम आई है एंड कैपिटल एम आई है। हमें पता है कि इसके लिए जरूरत पड़ती है हमें अपर सम माइनस लोअर, जब करवाते हैं अपर सम लोअर सम के फॉर्मूले में तो हमें इन दोनों की जरूरत पड़ती है कि सुप्रीमम एंड इंफीमम की। तो ये हमारे पास फंक्शन है किस पे बाउंडेड है, किस क्लोज इंटरवल पे है, एक्स आई माइनस 1 एंड एक्स आई पे। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या कर लिया, यहाँ पे अल्फा को लिया अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के इक्वल ले लिया एंड इस पे डेल अप्लाई कर दिया। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें फॉर्मूले में डेल अल्फा की जरूरत होती है। यहाँ पे हमने डेल अल्फा ही लिया तो डेल अल्फा ही। अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज लिख दी है कि यहाँ पे जब इसके साथ आई अप्लाई किया तो यहाँ पे भी आई आ गई, यहाँ पे 1 के साथ आई आ जाएगा और यहाँ पे 2 के साथ आई आ जाएगा। तो ये चीज हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमने इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया अपने अपर सम वापस किसके इक्वल होता है, समेशन अपर सम होगा तो वापस कैपिटल एम आई आता है एंड डेल अल्फा आई आ गया। अब इसकी जो वैल्यूज हम लिख दें, समेशन एज इट आ गया, एम आई भी वैसे ही आ गया और डेल अल्फा आई की इसकी जगह पे वैल्यू आ गया जो हमने यहाँ पे भी राइट की थी। यहाँ पे बात क्लियर है। अब हमने क्या किया, इसे अलग अलग कर दिया, समेशन फर्स्ट वाले पे भी अप्लाई कर दिया, सेकंड वाले पे भी। हमारे पास ये फॉर्म बन गई, ठीक है। जब हमने अलग अलग किया तो अब ये फर्स्ट वाला देख लें, हमारे पास अपर सम बन रहा है किसका, अल्फा 1 वाले का, ठीक है। एंड ये जो सेकंड वाला अपर सम बन रहा है किसका, अल्फा 2 वाले का। बाकी सारा एज इट आ गया तो हमने लिख दिया, अपर सम आ गया अल्फा 1 वाले का, पार्टीशन हमारी P थी और ये अल्फा 2 का आ गया, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब सेकंड हमने लोअर सम के लिए भी सेम फाइंड करना है। अब अगर हम लोअर सम यहीं पे सॉल्व कर लें कि हमारे पास क्या बन रहा है कि यहाँ पे हमारे पास समझ लें एल की जगह आ गया यू की जगह आ गया एल और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एम आई की जगह स्मॉल एम आई हो जाएगा, यहाँ पे भी स्मॉल एम आई आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज जो है सेम है। अब यहाँ पे भी स्मॉल एम आई है और यहाँ पे भी, तो ये हमारे पास देखने किसका बन रहा है, ये हमारा फर्स्ट बन रहा है लोअर सम किसका, अल्फा 1 वाले का, एंड ये सेकंड वाला जो बन रहा है हमारा लोअर सम बन रहा है अल्फा 2 वाले का। तो ये स्टेप आपकी मर्जी है कि एज इट हमें सॉल्व करने हैं और उसके बाद हमने ये स्टेप लिखना है। यहाँ पे जस्ट हमें डायरेक्टली बता दिया कि यहाँ पे क्या है, सिमिलरली हमारे पास ये फॉर्म हमने बनानी है। यहाँ तक क्लियर है कि ये फॉर्म कैसे आई।
अब नेक्स्ट हमने क्या किया, सिंपल हमने कहा अपर सम माइनस लोअर सम किया, क्यों, क्योंकि हमने प्रूव करना था कि लेस देन है एप्स नॉट के, ठीक है। तो हमने जब अपर सम माइनस लोअर सम किया तो अपर सम की वैल्यूज हमने जो निकाली थी ये वाला हमारा आंसर आया था, ठीक है, एंड लोअर सम का हमारा ये आया, इन दोनों को हमने क्या करवा दिया, माइनस करवा दिया। अब अपर सम तो हमने एक साथ लिख लिया अल्फा 1 वाले को, ठीक है, अपर सम आ गया, पहले ये लिख लिया माइनस अल्फा 1 वाला आ गया। अब ये ऑलरेडी प्लस का था तो ये हमने लिख दिया प्लस, अपर सम आ गया अल्फा 2 वाले का, और ये क्योंकि माइनस था, माइनस से मल्टीपल हो रहा है तो ये वाला प्लस भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इसलिए अभी हमारे पास माइनस आ गया, लोअर सम आ गया अल्फा 2 का। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब अगर याद हो तो ये हमने देखिए वैल्यूज इसकी निकाली थी, यहाँ पे एप्सिलॉन ओवर 2 एंड एप्सिलॉन ओवर 2 अल्फा 1 एंड अल्फा 2 के लिए अपर सम माइनस लोअर सम। तो ये फर्स्ट वाले का आ गया एप्सिलॉन ओवर 2 एंड ये सेकंड वाले का आ गया एप्सिलॉन ओवर 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ गया एप्सिलॉन। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवा दी कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन हो गया एप्सिलॉन। यहाँ तक बात क्लियर है। एफ जो हमारा बिलोंग कर गया मास चार्जर से, ठीक है, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमने देखी थी कि यहाँ पे हमने ली थी, क्या ली थी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। इसका मतलब यहाँ पे जो अल्फा है वो हमारे पास किसके इक्वल है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के, इसमें कि हमारा जो फंक्शन बिलोंग कर गया मास चार्जेस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 से। तो इस अब ये कैसे है कि यहाँ पे अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन था एप्सिलॉन से, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन बिलोंग करके मास चार्जेस से, ये हमारे पास जो कॉची क्राइटेरियन था उस पर हमारे पास क्या थी, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमारा जो फंक्शन है वो मास्टर से बिलोंग करता है, वहाँ पे क्या है एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड कोई पार्टीशन एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो अपर सम माइनस लोअर सम होगा लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन के। फर्स्ट ये था, एंड जब इसको उलट करेंगे, अगर हमारे पास अपर सम माइनस लोअर सम जो है लेस देन हो जाए एप्सिलॉन के, तो जो हमारा फंक्शन होगा वो किससे बिलोंग कर जाएगा, मास चार्जर से बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है, फर्स्ट स्टेप मार्क क्लियर। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या शो करवाना था, ये शो करवाना है कि हमारा जो फंक्शन है इंटीग्रल है उस पर, ठीक है, तो उनका जो सम होगा वो अलग अलग जो सेपरेट हमने जो है ना ये चीज शो करवानी है। तो अब देखते हैं किस कैसे आ रहा है कि हमने लिया हमारा जो इंटीग्रल है टू बी एफ डी अल्फा इक्वल आ गया इनफिमम अपर सम के, अपर सम का इनफिमम लेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा ए टू बी। अब ये किसका फॉर्मूला था हमारे पास, अपर रिमांड इंटीग्रल का, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट सिंपल हमने फॉर्मूला राइट किया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है, अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा हमारे पास किसके इक्वल था, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के, तो हमने इसकी जगह क्या कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी। किसकी वैल्यू पुट की हमने, अपर सम की, जो भी हमने ऊपर फाइंड की थी कि हमने निकाला था कि अपर सम हमारे पास किसके इक्वल आया था, अपर सम आ गया अल्फा 1 वाले के एंड दूसरे वाले अल्फा 2 का, इनका दोनों का सम के इक्वल आया था। तो जस्ट हमने इसकी क्या किया, वैल्यू पुट किया, इनफिमम हमने वैसे ही रहने दिया। अब इनफिमम को हमने क्या किया, दोनों तरफ पे अंदर अप्लाई कर दिया। तो इनफिमम आ गया अपर सम आ गया अल्फा 1 वाले पार्टीशन का एंड इनफिमम अपर सम आ गया अल्फा 2 वाले का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ये देखो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है जो भी हमने यहाँ पे राइट किया था। अब ये किसका बन रहा है, यहाँ पे अल्फा था तो यहाँ पे भी अल्फा था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फा 1 है तो हमारे पास किसका इंटीग्रल बन जाएगा, अल्फा 1 वाले का, एंड ये अल्फा 2 था तो ये भी क्लोज होके अल्फा 2 का बनेगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब जो थर्ड इक्वेशन है वो हमने खुद इसी से राइट किया इसी तरह। अब ये हमने कैसे राइट किया कि अब हमारे पास आ गया लोअर सम का आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सॉरी लोअर इंटीग्रल का आ जाएगा फार्मूला, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सुप्रीमम आ जाएगा एंड यहाँ पे अपर सम की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, लोअर सम आ जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे सेम, यहाँ पे हमारे पास सुप्रीमम हो जाएगा, ठीक है, एंड यू की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। अब ये कैसा है, ये हमने सेम इसका क्या कर दिया, जो हमने ऊपर वैल्यूज निकाली थी वो इसकी जगह पुट कर दिया हमने, ये वाली वैल्यूज क्या किया हमने पुट किया। अपर सम में हमने ये वाली पुट कर दी थी उसकी जगह पे, एंड लोअर सम में हमने ये वाली पुट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या किया, अपर इंटीग्रल में यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, जबकि जब हम लोअर पे बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास सेम हुई सुप्रीमम आ जाएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा, यहाँ पे भी सुप्रीमम एंड एल आ जाएगा, और उसके बाद हमने ये क्या कर दिया, इंटीग्रल आ जाएगी जो कि हमारी ये फॉर्म बन रही है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब दोनों तरफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में देख ले हमारे पास क्या है, इक्वालिटी होल्ड कर रही है, यहाँ पे भी इक्वालिटी होल्ड कर रही है एंड यहाँ पे भी इक्वालिटी होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब है जो हमारी इन दोनों से इक्वेशन मिल रही है हमें वो मिल रही है कि दोनों में क्या कर जाएगी, इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। एंड हमारे पास आगे इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा 1 एंड प्लस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा 2। यहाँ तक बात क्लियर है। अब अल्फा जबकि हम ऊपर लेट करके आए हुए हैं कि अल्फा की जगह हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के, तो उसकी जगह एज इट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आ गया एंड इधर जो है वैल्यूज हमारी सेम रह गई है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट अब हमारे पास जो है इसका थर्ड स्टेप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फा बिलोंग कर रहा है मास्टर रिजल्ट से एंड यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई एप्सिलॉन है ग्रेटर देन 0 है एंड एग्जिस्ट कर रही है पार्टीशन किस पे, ए बी क्लोज इंटरवल पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन के। ये हमारे पास है फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, जो कि हमारे पास कॉची क्राइटेरियन की क्या है, स्टेटमेंट है जो हम वहाँ पे प्रूव करके आए हैं। अब हमने यहाँ पे प्रूव क्या करना था, सी अल्फा जो कांस्टेंट टर्म थी, हमने अब थर्ड स्टेप पे जा रहे हैं, थर्ड स्टेप प्रूव करेंगे कि हमारे पास एफ जो बिलोंग करता है मास्टर से, यहाँ पे कोई सी होगा कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, और तो हमारा जो फंक्शन होगा बिलोंग करेगा, देन हमारा फंक्शन किससे बिलोंग कर जाएगा, आर एफ मास्टर से बिलोंग करेगा सी अल्फा के, ठीक है।
अब ये चीज हमने क्या करवाना है, शो करवाना है। उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लिया कि जो हमारा अल्फा प्राइम है वो किसके इक्वल है, सी अल्फा के। अगर ये इसके इक्वल है तो हमने दोनों तरफ से क्या कर दिया, डेल अप्लाई कर दिया, साथ में हमने आई लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सी हमारे पास कांस्टेंट था, तो ये कांस्टेंट हमारे बाहर आ गया एंड यहाँ पे डेल अल्फा आई एज इट अंदर रह गया यहाँ पे, मतलब इसके साथ आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट हमने अपर सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ पे अल्फा प्राइम पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अपर सम में अल्फा प्राइम आ गया, यहाँ पे बाकी जो इसका फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे हमने डेल अल्फा आई प्राइम की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो भी थी हमने लेट की हुई थी, ठीक है। तो इसकी जगह आ गया सी डेल अल्फा आई। अब सी हमारे पास कांस्टेंट था तो समीशन से भी बाहर आ गया, बाकी टर्म हमारे पास समीशन के अंदर रह गई। अब ये हमारे पास अपर सम का फॉर्मूला बन गया, कौन सा अपर सम का, अल्फा की, तो यहाँ पे अल्फा का आ गया। अब यहाँ पे सेम मेथड हमने लोअर सम के लिए कर देना है। लोअर सम के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास स्मॉल एम आई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी स्मॉल एम आई आ जाएगा एंड इसके बाद ये कांस्टेंट हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो अंदर फॉर्मूला बचेगा, स्मॉल एम आई हमारे पास लोअर सम का होता है तो यहाँ पे हमारे पास लोअर सम आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे सिमिलरली लिखा हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि अपर सम माइनस लोअर सम करवाएंगे। अपर सम माइनस लोअर सम क्या इज इक्वल टू अपर सम की वैल्यू क्या आई है, ये आई है, ठीक है, एंड माइनस लोअर सम की, दोनों में हमारे पास सी कॉमन था तो हमने सी को क्या कर लिया, बाहर ले लिया, बाकी जो वैल्यू थी हमने अंदर रहने दी है। अब ये जो हमारे पास किसका बन गया, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन होता है एप्सिलॉन की, जो कि हमारी इक्वेशन 4 थी। तो हमने क्या किया, लेस देन हो गया, सी वैसे आ गया और इसकी जगह इसकी वैल्यू आ गया एप्सिलॉन आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये हमारे पास जो है सेटिस्फाई करा कॉची क्राइटेरियन को कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन के, तो उसका मतलब जो हमारा फंक्शन वो बिलोंग करके रिमार्क चार्जेस से, और रिमार्क चार्जेस में यहाँ पे आर ऑफ अल्फा प्राइम था, तो अल्फा प्राइम की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी अल्फा है, तो इसी जगह जब सी अल्फा आ जाएगा तो हमारा जो फंक्शन है समझ बिलोंग कर गया आर ऑफ अल्फा, सॉरी रिमार्क चार्जेस सी अल्फा से। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया इस थ्योरम का, हमारे पास फोर्थ जो है हमने प्रूव करवाना है इंटीग्रल को, हमारा जो इंटीग्रल है वो जो है इक्वल आ जाएगा इस इंटीग्रल के। अब ये हमने कैसे किया, एफ डी अल्फा प्राइम हमारे पास इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो हमारे पास ए टू बी है। अब सिंपल हमने इसका पहले क्या कर लिया, फार्मूला ओपन कर लिया अपर इंटीग्रल का। अब अपर इंटीग्रल का फार्मूला है तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट सिंपल कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे जस्ट अल्फा प्राइम की वैल्यू पुट की है, जो कि हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाली हैं। ये हमारे पास थी अपर सम की जो वैल्यू है किसकी इक्वल आई थी, इसकी इक्वल आई थी, तो हमने एज ए ट्राई कर लिया, सी आ गया एंड अपर सम आ गया अल्फा। सी हमारे पास इनफॉर्म से बाहर आ गया, कांस्टेंट था तो बाकी वैल्यू हमने वैसे रहने दी। इसकी जगह हमारे पास इसका फार्मूला क्या है, क्लोज हो गया, सी आ गया एंड इसकी जगह हमारे पास अपर इंटीग्रल आ गया, और यहाँ पे जस्ट अल्फा था तो अल्फा आ गया। यहाँ तो बात क्लियर है अभी तक। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, लोअर इंटीग्रल का फार्मूला ऐड कर लिया, ठीक है। लोअर इंटीग्रल में हमारे उसका फार्मूला में सुप्रीम आ जाता है, लोअर सम आ जाता है। अब यहाँ पे अल्फा प्राइम की जो हमने निकाला था इस टर्म का आंसर ये वाला, तो हमने ये पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट किया, तो सिंपल यहाँ से कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा, बाकी जो ये है हमारे पास फार्मूला है इसको क्लोज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लोअर इंटीग्रल आ जाएगा एफ डी अल्फा का, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब दोनों तरफ क्या करिए, इक्वेशन होल्ड करिए, इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी, ठीक है। तो उसका मतलब है कि हमारे पास जो ये कंडीशन है जो हमने प्रूव करना था ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो है एफ डी अल्फा प्राइम इक्वल हो जाएगा इस इंटीग्रल के, कांस्टेंट हमारे पास इसमें बाहर आ गया और ये हमारे पास इंटीग्रल रह गया। अब यहाँ पे अल्फा प्राइम हमारे पास किसके इक्वल था, सी अल्फा के इक्वल था, तो उसका मतलब जो टर्म हमने प्रूव करनी थी वो हम प्रूव कर चुके हैं कि इंटीग्रल ए टू बी, ठीक है। इसकी लिमिट है एफ डी इंटू सी अल्फा था हमारे पास एंड इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें बाहर आ गया इंटीग्रल एफ डी अल्फा। ये चीज हमने प्रूव करी जो कि हमने शो करवा दी है। हमारा इसका लास्ट जो पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। आज के लेक्चर में ये डिस्कस करना था, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।